गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्वांटम स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके लिए नेवी एयरफोर्स का कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैं यहां पर आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं। नेवी एयरफोर्स के लिए फिजिक्स में हम क्लास 11th का चैप्टर 2 अदिश व सदिश राशियाँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में स्टडी किया था। आज इस वीडियो में हम वेक्टर प्रोडक्ट, उसके अलावा वेक्टर से रिलेटेड और भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो सके। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में लिख रखे हैं, मैं इनका हिंदी ट्रांसलेट करता जाऊँगा, जिससे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स को इनका बेनिफिट मिल सके। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमें दिया हुआ है दो सदिश हैं ए और बी, इनके सदिश गुणनफल का परिमाण इनके अदिश गुणनफल के बराबर है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा। दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके सदिश गुणनफल का परिमाण या क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड का साइन लग रहा है। डायरेक्शन के लिए एन कह पाता है, लेकिन डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। ये दिया हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। ये हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ थीटा, जहाँ पे थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। हमें दिया हुआ ये दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ये किसके इक्वल है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा के। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या तो हम इस साइड ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, या फिर दोनों साइड इक्वल टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगी। इधर आके डिवाइड से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड ए बी 1 हो जाएगा। बचेगा क्या, साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कोस थीटा के इक्वल कितने एंगल पे होती है, साइन 45 की वैल्यू और कोस 45 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। यानी कि हम यहाँ से बता सकते हैं कि थीटा की वैल्यू 45 होगी। या फिर हम कर सकते हैं कोस थीटा को इसके नीचे ले आएंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू 1। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1। टेन थीटा की वैल्यू 1 कितने एंगल पे होती है, 45 पे, यानी कि इक्वल होगा टेन 45 के, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा 45 डिग्री। हमें दिया हुआ था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता है, वो इक्वल हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के, जो कि ए बी कोस थीटा होता है। ये दोनों टर्म हमें इक्वल दी हुई हैं, हमने दोनों को इक्वल पुट कर दिया, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में कैंसिल हो गए। साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा हमारे पास बचा, जिसको हमने आगे सोल्व कर लिया। हमारे पास आया टेन थीटा इक्वल्स टू 1। टेन थीटा की वैल्यू 1 होती है 45 पे, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 45। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। मान लो एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, बीच का एंगल है थीटा। यदि हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालें तो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ये तो हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट से ए क्रॉस बी से जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि उसकी कोई डायरेक्शन भी होगी, साथ में एन कैप भी आएगा। वो डायरेक्शन किधर होगी, तो उसके लिए हमने देखा था राइट हैंड रूल कि राइट हैंड की फिंगर्स को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ लेके जाते हैं तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में होता है वो बताता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन को। ए वेक्टर एक्स एक्सिस में है, बी वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है, यानी कि ये दोनों एक्स वाई प्लेन में हैं। जबकि ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ फिंगर्स को लेके जाने पर अंगूठा इस प्लेन के बाहर की तरफ जेड एक्सिस में आ रहा है, यानी कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर के और परपेंडिकुलर होता है बी वेक्टर के। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दोनों ए और बी दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि यदि ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में हैं तो इनके परपेंडिकुलर, इनके क्रॉस प्रोडक्ट से जो वैल्यू आएगी वो जेड प्लेन में होगी। प्लस जेड में भी हो सकती है और माइनस जेड में भी हो सकती है, लेकिन इस प्लेन के तो परपेंडिकुलर होगी। हमसे क्या पूछ रहा है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ ए और ए क्रॉस बी हमें पता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, और इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ए वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। थीटा की वैल्यू 90 है और कोस 90 कितना होता है 0, तो पूरी टर्म 0, यानी कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। यदि हमें पूछे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो वो भी 0, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो भी 0। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का इन दोनों में से किसी के भी साथ, या बी क्रॉस ए हो चाहे ए क्रॉस बी हो, उसका ए और बी दोनों के साथ ही डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी इन दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। यदि एक्स वाई प्लेन में है तो ए क्रॉस बी जेड प्लेन में आएगा, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी 0, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इफ एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 3j कैप फाइंड द परपेंडिकुलर वेक्टर विथ एफ वेक्टर। एक वेक्टर दिया हुआ है फोर्स 4i कैप माइनस 3j कैप और बोल रहा है कि इसके लंबवत सदिश एफ वेक्टर के लंबवत सदिश हमें निकालना है। 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा सदिश इस एफ के लंबवत है, इसके परपेंडिकुलर है। यदि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो हमने देखा था कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्यों? क्योंकि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ थीटा। यदि ये वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो जैसे ही हम थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे
cos 90 की वैल्यू 0, यानी कि डॉट प्रोडक्ट 0। तो यदि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल क्या होता है? 0। ऐप के जो भी वेक्टर ऐप के परपेंडिकुलर होगा उसके साथ ऐप का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो हम ऑप्शन से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि किसके साथ ऐप का डॉट प्रोडक्ट 0 है। इस ऐप वेक्टर के परपेंडिकुलर बहुत से वेक्टर हो सकते हैं, लेकिन हमें तो इनमें से बताना है कि कौन से परपेंडिकुलर हैं। तो हम इनके डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख सकते हैं। जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा वही परपेंडिकुलर होगा। तो एफ वेक्टर क्या दिया हुआ है? 4i कैप माइनस 3j कैप। पहले के साथ हम डॉट प्रोडक्ट देखें। पहला क्या है? ए वेक्टर 4i कैप माइनस 3j कैप। ये तो सेम वेक्टर हैं। 4i कैप माइनस 3j कैप, 4i कैप माइनस 3j कैप सेम वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल तो 0 होगा। वैसे ही पता चल रहा है कि ये तो परपेंडिकुलर नहीं है। दूसरा वेक्टर क्या दिया हुआ है? बी वेक्टर के कैप। एप और के कैप का डॉट प्रोडक्ट देखें। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आई कैप का कोफिशिएंट इंटू आई कैप का कोफिशिएंट प्लस जे कैप का कोफिशिएंट इंटू जे कैप का कोफिशिएंट प्लस के कैप का कोफिशिएंट इंटू के कैप का कोफिशिएंट। एफ वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट 4, यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट 0, आई कैप है ही नहीं, प्लस यहाँ पर जे कैप का कोफिशिएंट -3, यहाँ पर जे कैप का कोफिशिएंट 0 क्योंकि जे कैप है ही नहीं, यहाँ पर के कैप का कोफिशिएंट 0 और यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट 1। तो ये कितना आएगा? 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0, 0 इंटू 1, कुल मिला के 0। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। हमें वैसे भी दिख रहा है कि ये XY प्लेन में है और ये Z प्लेन में है। Z XY के परपेंडिकुलर होगा। तो एक तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ये ऐप के परपेंडिकुलर हैं। इसके बाद सी को भी हम चेक करते हैं। सी क्या है? 3i कैप प्लस 4j कैप। 3i कैप प्लस 4j कैप। इसको यदि देखें ऐप और सी का डॉट प्रोडक्ट, एक्स कोफिशिएंट आई कैप के कोफिशिएंट को देखें, इसका 4 इसका 3, तो 4 इंटू 3 प्लस जे कैप का कोफिशिएंट इसका -3 और इसका 4 प्लस के कैप का कोफिशिएंट यहाँ भी 0 है और इसमें भी 0 है। एफ डॉट सी कर रहे हैं हम। एफ वेक्टर डॉट सी वेक्टर 4 इंटू 3 -3 इंटू 4 और के कैप के कोफिशिएंट दोनों जगह 0 हैं। 4 इंटू 3 12 है, -3 इंटू 4 -12 है। तो एफ डॉट सी भी 0, यानी कि ये वेक्टर भी 3i कैप प्लस 4j कैप भी इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों ही इसके परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, हमें एफ वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर पूछे थे। यदि कोई वेक्टर एफ वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा तो उसका ऐप के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। हम तीनों ऑप्शन के ऐप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल के देख लेंगे। जिसके साथ 0 आ रहा है वो परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया बी और सी के साथ इनके डॉट प्रोडक्ट 0 हैं, इसलिए बी और सी एफ वेक्टर के परपेंडिकुलर हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर 0, देन ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या होगा? ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल 0 है, बी का सी के साथ सदिश गुणनफल 0 है, और तो ए का सी के साथ सदिश गुणनफल क्या होगा? दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है?
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यदि हम निकालें तो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। हमें दिया हुआ है ए क्रॉस बी 0 है। ये कब कब 0 हो सकता है, क्वेश्चन हमसे ऐसे भी पूछ सकता है, इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 देन कब कब 0 हो सकता है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, या तो ए 0 हो तो सब कुछ 0, या बी 0 हो, या फिर साइन थीटा 0 हो। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ 0 हो, कोई भी दो चीज़ 0 हो, या फिर तीनों ही 0 हो, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो सकता है। ए और बी तो 0 नहीं है, साइन थीटा 0 है। इस कंडीशन में तो साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा 0 हो, यानी कि ए और बी के बीच का एंगल 0 है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए वेक्टर पैरेलल है किसके, बी वेक्टर के। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 है, इसका मतलब यदि ये दोनों वेक्टर 0 नहीं हैं, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का एंगल 0 है, या ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के। इसी प्रकार हमें दिया हुआ है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर 0, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर 0। ये क्या होगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ये भी हमें 0 के इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब इनके बीच का एंगल भी 0 है, यानी कि बी वेक्टर भी पैरेलल है सी वेक्टर के। ए पैरेलल है बी के, बी पैरेलल है सी के, यानी कि तीनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। दो लाइन ए और बी बोल रहा है एक दूसरे के पैरेलल हैं, फिर बोल रहा है कि बी और सी एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका मतलब ए और सी भी आपस में पैरेलल हैं, तीनों लाइन ही एक दूसरे के पैरेलल हैं। यानी कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के और पैरेलल है सी वेक्टर के। तीनों वेक्टर ही एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि तीनों के बीच का एंगल ही थीटा कितना है, 0। तो यदि ए क्रॉस सी निकालेंगे तो वो क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड। यदि हम ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर निकालें तो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा, जहाँ थीटा ए और सी के बीच का एंगल। यहाँ से हमें पता चल गया कि ए और सी आपस में पैरेलल हैं, यानी कि इनके बीच का एंगल 0 है। तो साइन थीटा की वैल्यू 0, यानी कि ए क्रॉस सी भी किसके इक्वल होगा, 0 के। सही है। हमें दिया हुआ था ए क्रॉस बी 0 है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ए पैरेलल है बी के। फिर दिया हुआ था बी क्रॉस सी 0 है, बी क्रॉस सी 0 है, इसका मतलब बी पैरेलल है सी के। ए पैरेलल है बी के, बी पैरेलल है सी के, इसका मतलब तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि ए भी पैरेलल है सी के, इसलिए ए का भी सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये वेक्टर एडिशन पे है। वेक्टर एडिशन हमने देखा था पीछे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर का एडिशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही होता है रिजल्टेंट वेक्टर। यदि दो वेक्टर क्वांटिटी हैं ए और बी, तो इनके एडिशन का रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चैप्टर के स्टार्टिंग में दूसरी क्लास में हमने ये देखा था। इसके बाद ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये क्या होगा, यदि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा।
क्योंकि ये सीधी लाइन, एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, बीच का एंगल है थीटा, ए और बी के बीच का एंगल थीटा। यदि हमें माइनस बी लिखना हो तो माइनस बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड बी के सेम, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, यानी कि एक सीधी लाइन। सीधी लाइन का पूरा एंगल कितना होता है 180, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो ए और बी के बीच का एंगल यदि थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यदि हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 माइनस थीटा, जो माइनस थीटा के इक्वल होता है, माइनस कोस थीटा के इक्वल होता है, तो माइनस 2ab कोस थीटा यहाँ से आ जाएगा। हमें बोल रहा है ये दोनों इक्वल हैं, यदि दो टर्म इक्वल हैं तो उनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएंगे, इसलिए हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं ताकि सोल्व करने में आसानी रहे। यानी कि हम ये कह सकते हैं ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये इक्वल है ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ये अंदर वाली टर्म इसके इक्वल है क्योंकि स्क्वायर कर दिया तो रूट तो हट गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 2a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ये किसके इक्वल माइनस 2a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। यदि इस साइड लाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 4a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कोस थीटा इक्वल्स टू 0। यदि 4a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ये टर्म सब मल्टीप्लाई में है, ये 0 है, इसका मतलब क्या है, इनमें से या तो कोई सी ना कोई सी एक टर्म 0 है, या 2 0 है, या 3 0 है, या सब भी 0 हैं, तभी इनका मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। 4 0 नहीं है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है कोस थीटा है वो 0 की इक्वल है। कोस थीटा 0 कितने पे होता है, थीटा इक्वल्स टू 90 पे, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। ठीक है, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, ए वेक्टर दिया हुआ है 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, और हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन में होगी और मैग्नीट्यूड 1 होगा। कोई भी वेक्टर के पास क्या क्या होता है, एक उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक इसकी डायरेक्शन, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं। ये डायरेक्शन वेक्टर होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यदि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें तो 1 आएगा। तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 और डायरेक्शन सेम इस वेक्टर की। तो ए वेक्टर 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप है, हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिएगा, इसका मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हैं, i कैप j कैप k कैप, मतलब सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसका यदि मैग्नीट्यूड निकालना हो तो डायरेक्ट इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके उनका एडिशन का रूट कर देंगे, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना
25, 4 का स्क्वायर कितना 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 और 25 और 25 50, तो रूट 50। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 इंटू 2। 25 का रूट कितना होता है 5 और रूट 2। 50 को 25 इंटू 2 लिख दिया, 25 का रूट 5 इंटू रूट 2। तो ये आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हमें निकालना है यूनिट वेक्टर ए कैप, जो क्या होगा ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर कितना है 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 5√2। डिवाइड अलग अलग भी कर सकते हैं, 5/5√2 i कैप प्लस 4 और अपॉन 5√2 j कैप प्लस 3/5√2 k कैप। तो ऐसे हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होगा वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और उसको वेक्टर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। दो वेक्टर हैं, पहला ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, यदि इनके बीच का एंगल है थीटा। हमें बोल रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा। मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, एंगल कितना होगा। एंगल मतलब इनकी डायरेक्शन हमें देखनी पड़ेगी, ए वेक्टर किस डायरेक्शन में है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किस डायरेक्शन में है। यदि हमें इनकी डायरेक्शन पता चल जाए तो हम एंगल बता सकते हैं। और हमने देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट की, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की या वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम कैसे देखते हैं, राइट हैंड रूल से। राइट हैंड की फिंगर्स को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ रोटेट करते हैं तो हमारा अंगूठा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। सबसे पहले ए और क्रॉस बी की डायरेक्शन, ए से बी की तरफ फिंगर्स को लेके जाएंगे तो अंगूठा बाहर की तरफ प्लस जेड एक्सिस में, मतलब प्लस के कैप में, इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ ए से बी की तरफ लेके जाते हैं। बी क्रॉस ए की डायरेक्शन, बी से ए की तरफ फिंगर्स को लेके आएंगे तो अंगूठा अंदर की तरफ, यानी कि बी क्रॉस ए की डायरेक्शन अंदर की तरफ। एक डायरेक्शन है इधर बाहर की तरफ, एक है इधर अंदर की तरफ, तो बी दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। जैसे एक इस तरफ है और एक इस तरफ है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री। इसी प्रकार ये प्लस आई कैप में और ये माइनस आई कैप में तो इनके बीच का एंगल 180। इसी प्रकार ए क्रॉस बी क्या आ रहा है जेड एक्सिस में प्लस जेड में और बी क्रॉस ए किस में आ रहा है माइनस जेड में, तो इनके बीच का एंगल 180। कल हमने देखा भी था कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। इसी वजह से ये क्रम विनिमयता या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड ए। अभी हमने पीछे भी देखा था इसका आंसर, तो ए क्रॉस बी और ए के बीच का एंगल कितना होगा। यहीं से भी पता चल रहा है, यदि एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, इनके बीच का एंगल थीटा है। ए क्रॉस बी हम निकालें, ए क्रॉस बी और ए के बीच का हमें एंगल निकालना है। एक इसमें है प्लस आई कैप में प्लस एक्सिस में, ए क्रॉस बी किस डायरेक्शन में है ये हमें निकालना है। तो ए सी बी की तरफ फिंगर्स को लेके जाएंगे, अंगूठा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को बताएगा। ए और बी एक्स वाई प्लेन में है, ये प्लस एक्स एक्सिस में है और बी एक्स और वाई के बीच में है, मतलब ए और बी एक्स वाई प्लेन में है। तो ए क्रॉस बी इसके परपेंडिकुलर जेड प्लेन में आ रहा है,
यानी कि ए क्रॉस बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वो उन दोनों वेक्टर के ही परपेंडिकुलर होता है। ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो ए क्रॉस बी का ए के साथ एंगल भी 90 और बी के साथ एंगल भी 90 होगा। इस वीडियो में हमने वेक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में स्टडी किया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।